ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सर्कुलर मोशन के 2 लेक्चर हो चुके हैं। सो प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या-क्या कंटेंट कवर किया हुआ है और उसी पे बेस्ड हमें आज प्रैक्टिस करना है। सो प्रीवियस लेक्चर में देखें, थोड़ा-सा सभी लोग ध्यान देंगे। पहले हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात की। हमने 2 उसके फॉर्मेट देखे कि यार अगर एवरेज निकालना है तो डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, और अगर फंक्शन दिया हुआ है तो हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। फिर हमने एंगुलर स्पीड के यूनिट्स के बारे में बात की थी कि यार डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, रेडियन, साइकिल, रोटेशन। बट हमें थोड़ा माइंड में रखना है कि रेडियन पर सेकेंड जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम के एस यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद हमने कुछ टर्म बात किए थे जैसे आरपीएस और आरपीएम। सो आरपीएस होता है 1 रोटेशन पर सेकेंड और आरपीएम है 1 रोटेशन पर मिनट। तो हमने उसे भी कन्वर्ट करके बताया कि यार अगर मिनट में है तो उसे सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के बारे में बात की और उसके 2 फॉर्मेट देखे कि यार अगर फंक्शन दिया होगा तो अल्फा कैसे निकाल सकते हैं। दोनों चीज़ हमने यहाँ पर फंक्शन के फॉर्मेट में भी देखी। फिर हमने बताया कि यार अगर अल्फा गिवन है और लेट्स से ओमेगा निकालना है तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और दूसरा फॉर्मेट भी हमने देखा कि अगर थीटा का फंक्शन है तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर अल्फा कांस्टेंट है, हमें पता है कि ये कांस्टेंट है, तो हम लाइक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। और उसमें थोड़ी सी जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो रेडियन, साइकिल, रोटेशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है। फिर हमने बात किया कि रिलेशन क्या होता है एंगुलर पैरामीटर्स में और लीनियर पैरामीटर्स में। तो एक हमें पता चला यार आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, ये तो आर्क का हो गया। फिर हो गया v इज इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब स्पीड और एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन हुआ। उनका वेक्टर फॉर्मेट देखा हमने, उनकी डायरेक्शंस देखी कि किस तरीके से डायरेक्शन बोल कंसिडर करते हैं। फिर हमने सेंस देखा कि सेंस क्लॉकवाइज है बट डायरेक्शन कैसा होगा, राइट हैंड रूल से निकालेंगे इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन। फिर उस पर हमने काफ़ी सारी बातें की, डिफरेंट डिफरेंट 3D के फॉर्मेट में देखे और उसका डेरिवेशन भी देखा। सो हमने ये कल यहाँ तक पूरा ए टी और ए एन का डेरिवेशन ये सारा कुछ देखा। सो लेक्चर 1 का प्रैक्टिस जो था, क्वेश्चंस थे, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही कर लिया था। लेक्चर 2 से रिलेटेड स्पेशली इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो भी कंसिडरेशन है वो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहले बताएं, अगर किसी को कोई डाउट है प्रीवियस लेक्चर में से तो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। कोई स्पेसिफिक किसी का डाउट? ओके, कोई स्पेसिफिक डाउट अगर नहीं है किसी का तो हम सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, जब मैं एग्जांपल लिख रहा होता हूँ तो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन पूरा नहीं लिखें। कुछ स्टूडेंट लोग क्वेश्चन पूरा लिख लेते हैं। यार क्वेश्चन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डेटा लिखें। क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट डेटा क्या है, वो डेटा लिखें और क्वेश्चन को मेमोराइज करें। मेमोराइज करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन मुझे बार बार रीड नहीं करना पड़े, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सिर्फ वैल्यूज आप एक अलग से नोट करके रखें कि क्या क्या गिवन है उनके सिंबल्स के फॉर्मेट में। तो जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप उससे डेटा निकाल के रखें कि क्या हमें गिवन है, और ये याद रखें कि क्या एग्जैक्टली पूछा हुआ है।
ओके, सो क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें क्लियर है। सबसे बेटर है कि पहले हम डेटा चेक करें कि हमें क्या-क्या पता है। तो हमें रेडियस पता हुआ है 10 सेंटीमीटर, हमें ऑलरेडी पता है कि यार ये यूनिट अभी सेंटीमीटर में है, हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सो विल डिवाइड बाई 100। सो डिवाइड बाई 100 मतलब I'll say 10/100। सो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया एंड 10/100 को हम मीटर में लिखें सो आई कैन राइट 1/10 ऑल्सो। सो 1/10 मीटर हो गया रेडियस। उसके बाद देखो क्या पता है कि दो फॉर्मेट में प्रोसेस हो रही है। फर्स्ट 5 सेकेंड अलग हो रही है, नेक्स्ट 5 सेकेंड अलग हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि फर्स्ट 5 सेकेंड क्या वो एक्सेलरेट हो रहा है क्या? नहीं। इट मूव्स विद दिस एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड एंड देन एक्सेलरेट्स, मतलब बाद में वो एक्सेलरेट हो रहा है। फर्स्ट 5 सेकेंड एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। सो आई विल राइट फर्स्ट 5 सेकेंड। फर्स्ट 5 सेकेंड एक्सेलरेशन है क्या? कुछ अल्फा है क्या? नहीं, अल्फा 0 है। देन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे क्या? नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा होगा, या मैं जस्ट इस तरीके से लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक। और बिकॉज हम एंगुलर पैरामीटर पढ़ रहे हैं तो मतलब थीटा हम फाइंड करेंगे, स्पीड मतलब ओमेगा लिखेंगे इनटू टाइम। तो कितना हो जाएगा? ओमेगा कितना था? 5 और टाइम कितना था? 5। तो थीटा कितना आ गया? 25 रेडियन। ये हो गया पहला, फर्स्ट 5 सेकेंड में कितना एंगल कवर करेगा। नाउ नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट 5 सेकेंड में क्या है? वहां पर अल्फा है, अल्फा कितना है? 1। तो मुझे लगता है सबको समझ आ गया कि अगर अल्फा है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन यूज करेंगे। तो क्या इक्वेशन होती है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो बहुत ही स्ट्रेट और बहुत ही सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओमेगा नॉट कितना था पहले? 5 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है। चीज़ों को थोड़ा इजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर लेट से इसको 1 की जगह पे 2 कर लेते हैं। कंसिडर करें कि जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 दिया हुआ है। सो टोटल इसका मतलब कितना हुआ हो गया? थीटा 50 रेडियन। सो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट नाउ? कितना हो जाएगा? पहले 25 है प्लस 50 है, टोटल कितना हो गया? 75 रेडियन। सबको समझ आया? टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 75 रेडियन। बट देखो बाद में एक और चीज पूछा हुआ है आपसे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है, बाद में एक और एक्स्ट्रा चीज क्या पूछा हुआ है? नंबर ऑफ रोटेशन। तो मैंने बताया था ऑलरेडी, बिकॉज 2 पाई जो रेडियन होता है उसका मीनिंग क्या होता है? 2 पाई रेडियन मतलब कितना रोटेशन? 180 180 या 1 रोटेशन, क्योंकि हमें रोटेशन में आंसर चाहिए। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि दैट मीन्स 1 रेडियन कितना हो जाएगा? अच्छा, एग्जाम में बार बार ऐसे नहीं करना है, एक बार हैबिट में लेके आ जाना है कि क्या एग्जैक्टली करना होता है। सो हो जाएगा दिस मच ऑफ रोटेशन। सो 75 रेडियन मीन्स we'll multiply it with 75. So our answer will be 75/2 rotations. ये मैंने लिख दिया है, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही लिखना है क्या कि 75 रेडियन है, और रेडियन को अगर हमें कन्वर्ट करना है रोटेशन में तो क्या करेंगे? 2 पाई का डिवाइड करेंगे रोटेशन। और अगर ये 75 रोटेशन होता और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 रोटेशन मतलब 2 पाई, 75 इंटू 2 पाई रेडियन बन जाता। तो अगर रोटेशन से रेडियन कवर करना है ये, और रेडियन से रोटेशन कवर करना है ये। बताए किसी को ये क्वेश्चन करने में कोई डाउट आया, कुछ समझ, कोई टेंशन है, कुछ प्रॉब्लम आया? बहुत ही स्मूथ काइनेमेटिक्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल था इसलिए मैंने पूरी दोनों डिटेल समझाई कि आपको क्लियर रहे कि कब जरूरत ही नहीं है एक्सेलरेशन की और कब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। डन।
किसी को इसमें कोई डाउट क्या काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन में? बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को करना है पूरा कंप्लीटली। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग ट्राई करेंगे और आंसर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आप लोग को ध्यान देनी थी वो क्या थी कि यूनिट सबका एकदम सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने आंसर गलत दिया। ओके, आदित्य करेक्ट आंसर है। आपको ये ध्यान देना है दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट अभी अलग है। आरपीएस का मतलब क्या होता है? रोटेशन पर सेकंड, और ये किस में दिया है? रेडियन। अच्छा, आंसर किस में पूछा है? रोटेशन में पूछा है या रेडियन में? किस में पूछा है? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब क्या पूछा हुआ है आंसर? रोटेशन। तो हमें रोटेशन में सॉल्व करना चाहिए या रेडियन में? इट्स बेस्ट टू सॉल्व इन रोटेशन। क्लियर? सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं लिखूंगा बिकॉज 2 पाई रेडियन का मतलब होता है कितना? 1 रोटेशन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 रोटेशन पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर आरपीएस एग्जैक्टली यही बताता है, 1 रोटेशन पर सेकेंड स्क्वायर बनाता है। तो याद रखना कि अल्फा की वैल्यू 2 पाई यूज नहीं करनी है। क्या यूज करनी है? 1 रोटेशन पर सेकेंड यूज करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम निकाल सकते हैं टाइम टू स्टॉप। तो आप लोग को याद है स्टॉपिंग टाइम कैसे निकालते थे? कोई बताएगा डायरेक्टली कैसे निकालते थे स्टॉपिंग टाइम? U/A। या गुड। सो स्टॉपिंग टाइम निकालते थे अपन U/A से।
तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा। डन। सो ओमेगा नॉट कितना है, इस 20, और अल्फा कितना है 1। टाइम कितना आएगा, 20 सेकेंड्स लगेगा। ओके नेक्स्ट, स्टॉपिंग टाइम हो गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालते थे? u²/2. वेरी गुड। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो एस होती थी वो आती थी u²/2a से। सो अगर हमें थीटा निकालना है कि कितना होगा, सो u के जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ए की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा। डन। तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है 20, सो 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू अल्फा कितना है 1, क्योंकि हमने रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर लिया इसे, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 200 रेवोल्यूशन। समझ आया सबको? सो टिल इट स्टॉप्ड, ये कितने रोटेशन कर लेगा 200, और कितने सेकंड में स्टॉप हो जाएगा 20 सेकंड में स्टॉप हो जाएगा। तो आप लोग को क्वेश्चन फील हुआ कि कितना रियलिस्टिक क्वेश्चन है। हम जब फैन टर्न ऑफ करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्लोली डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें धीरे धीरे रिटायर्ड होता है, ये स्लोली स्लोली ये रिटायर्ड होता है। और उसमें कितना टाइम लगा, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको 20 सेकंड लगा, और उतने टाइम में वो 20 सेकंड्स में कितने रोटेशन कर गया, 200 रोटेशन कर गया। बताओ यार, किसी को कोई डाउट इस सेक्शन में? समझ आया क्या? पक्का? ओके। क्योंकि मैं आज टुडे आई पोस्ट द प्रैक्टिस शीट। ओके। और मैं बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन करने हैं आप लोग को। प्रोजेक्टाइल में कितने क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस शीट में? 97। 97। ओके। तो उसके आगे से हमारे इस पे रहेंगे क्वेश्चंस 4B के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, उसके बाद से क्वेश्चन रहेंगे। सो मैं प्रैक्टिस शीट पोस्ट कर दूंगा और उसमें बता दूंगा आप लोगों को कि कहाँ से कहाँ तक आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। इन द मीन टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, सर ये जो रिवीजन टेस्ट है इसका कैसे स्टडी करना है। तो मैंने फिर से बताया कि रिवीजन टेस्ट में बहुत कम कम टॉपिक रखेंगे जिसे एटलीस्ट आप एक थारोली रिवाइज कर पाओ। ओके। तो अभी पहला टॉपिक है बेसिक मैथ्स। मैंने बताया कि यार बेसिक मैथ्स का ऐसा प्रैक्टिस के लिए किसी बुक में होगा नहीं, तो आपको सिर्फ लेक्चर फॉलो करना है। बेसिक मैथ्स में सिर्फ लेक्चर फॉलो करना और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसे ही हम यूनिट डायमेंशन और काइनेमेटिक्स में आएंगे, तो जो हमने मटेरियल दिया हुआ है आपको, इंस्पायर की तरफ से आपको जो मटेरियल मिला हुआ है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? चैप्टर वाइज। ओके। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को डाउट आ रहा है इसमें तो पूछते जा सकते हैं आप।
वेरी गुड राजवर्धन, वेरी गुड, बहुत ही क्विक आंसर था. दैट मीन्स यू हैव गॉट द आइडिया, प्रॉपर आइडिया. वेरी गुड आयुष, वेरी गुड. सो अगर आप लोग को याद हो आ रहा हो, चले राजवर्धन से पूछ लेते हैं. राजवर्धन, आप एक्सप्लेन करें थोड़ा क्वेश्चन. सर वेला टाइम टाइम टू स्टॉप होता है यूज के वी स्क्वायर बाय 2g. हाँ, मतलब हम हाफ लेंगे तो उसका स्क्वायर 1/4 आ जाएगा ना. ओके, नॉट एग्जैक्टली ये पॉइंट. ठीक है, आंसर तो ठीक है, बट टाइम 1/4 आ जाएगा. वहाँ पे हमने टाइम नहीं पूछा हुआ है, हमने रेवोल्यूशन पूछा हुआ है कि कितने रेवोल्यूशन कम करने वाला है. ओके, सोजवाल से पूछ लेते हैं. सोजवाल, आप एक्सप्लेन करें, आपने क्या अप्रोच रखा. So stopping or rotations will be 100 is equal to u square by g. ओके, And if we take half initial speed, then Yeah. it will be omega by 2 square by g by a. ओके, Then that's okay, that's okay. I got the idea, but does someone remember like to which particular part it belongs? Yeah, Ayush. n square x वो Yeah, n square x logic. हमने काइनेमेटिक्स में Yeah, पढ़ा था yeah, ना, बुलेट वाला. very good. काइनेमेटिक्स में हमने एक लॉजिक पढ़ा हुआ था टिल स्टॉप्स के लिए. हाँ, एवरीवन, नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट दिस. याद है सबको, हमने एक लॉजिक पढ़ा हुआ था टिल स्टॉप्स का. लॉजिक काइनेमेटिक्स में क्या था, और बहुत फास्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. वो लॉजिक क्या था कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं विद एनी स्पीड यू टिल इट स्टॉप्ड फाइनली v0. तो अगर वो x डिस्टेंस कवर कर रहा है और नेक्स्ट टाइम उसकी स्पीड हो गई कितनी, n टाइम्स u, सो टिल इट स्टॉप कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, n स्क्वायर x टाइम. क्लियर. ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी. वो n कैन बी एनी नंबर. तो ये वाला लॉजिक यहाँ पर भी काम करेगा. कैसा है लॉजिक ये, सपोज ओमेगा नॉट स्पीड से था, ओमेगा कुछ ओमेगा स्पीड से था, और टिल इट स्टॉप्ड फाइनली उसका रोटेशन जो है वो 0 हो गया, और उसने लेट से थीटा डिस्टेंस कवर की. तो नेक्स्ट टाइम अगर उसकी स्पीड कुछ n टाइम्स है, n टाइम्स ओमेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ थीटा. मुझे लगता है ये लॉजिक सबको याद है कि हमने क्या किया हुआ था. ठीक, तो देखें फर्स्ट केस में हमारी डिस्टेंस कितनी थी, हमारा था लेट से ओमेगा नॉट थी वैल्यू, और नेक्स्ट टाइम्स में क्या हो गई, हाफ हो गई. हाफ से टिल इट स्टॉप हमें चेक करना है. तो बहुत ही क्लियर है, पहले थी ओमेगा, या लेट से मैं बोल रहा हूँ पहले थी ओमेगा, और नेक्स्ट टाइम कितनी हो गई, ओमेगा बाई 2. सो इट मीन्स n कितना है यहाँ पर, समझ आया, n कितना है, 1/2. सो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/4 टाइम्स ऑफ थीटा. तो ये लॉजिक मैं उस क्वेश्चन से रिलेट करना चाह रहा था, इसलिए मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा आप लोग याद रखें कि हमने प्रीवियसली क्या क्या पढ़ा है और किस डेटा से रिलेट हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. सो रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. सो 100 था पहले इनिशियली, तो इसका मतलब अभी कितना करेगा, 25 रोटेशंस और बचे हैं उसके, फ्रॉम हाफ स्पीड टिल इट स्टॉप्ड. किसी को कोई डाउट इस लॉजिक में. ठीक, अच्छा. अब कुछ लोगों ने लॉजिक ये लगाया कि जो डिस्टेंस कवर होती है सर वो यू स्क्वायर बाई 2g होती है. तो अगर मैंने u को हाफ रख दिया, मतलब u/2 रख दिया और स्क्वायर किया 2g, यहाँ पे 2a लिखेंगे हम, एग्जैक्टली अंडर ग्रेविटी में g लिखते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स आ जाएगा ना u² बाई 2g.
तो ये भी हम सेम सिनेरियो है, इसी से हमने ये रिजल्ट निकाला हुआ था। तो मैं चाहता था कि आपको ये याद आए कि मैंने क्या सिखाया हुआ था। ये पैटर्न भी ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जितने लोगों ने ऐसे डायरेक्टली किया हुआ है वो भी आइडिया सही है, क्योंकि हमें जस्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी थी और हमें पता है कि फॉर्मूला u स्क्वायर बाई 2a होता है। और जब मैं आंसर पूछूं, डू नॉट आंसर लाइक u स्क्वायर बाई 2a 2g, ये सिर्फ ग्रेविटी के लिए g होता है ना, a मतलब जनरल आंसर होगा। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 अल्फा। डन। तो अभी सबको समझ आया, ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, लॉजिक से भी कर सकते हैं और जस्ट फॉर्मूले वाइज भी कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? ओके ओके। सो मुझे लगता है आप लोग को क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इस बार हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि थीटा किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, फंक्शन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो अगर फंक्शन दिया है तो आप लोग को पता है कि ओमेगा कैसे निकालते हैं, बताएं। अगर थीटा फंक्शन दिया है तो ओमेगा कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी। अब डिफरेंशिएशन का रूल देखते हैं। क्या ये जो मल्टीप्लाई में इसे कुछ डिस्टर्ब होगा क्या? साइन के मल्टीप्लाई में नहीं, तो साइन के मल्टीप्लाई वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब 5 विल रिमेन एज इट इज। अब देखेंगे साइन का डिफरेंशिएशन। बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कॉस आएगा, cos theta कॉस थीटा आएगा। थीटा की जगह एक बड़ी सी चीज लिखी हुई है विच इज पाई बाई 2 इंटू टी प्लस पाई बाई 3। डन। ये हो गया क्या? कॉस का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन। अब एक बात बताया था ना मैंने कि अगर कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब साइन के अंदर लिखा हुआ है लेट्स से डब्ल्यू टी, याद है? ऐसा बहुत बार ट्राई किया था। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता था? साइन का हो जाएगा कॉस, और इसके डब्ल्यू टी का भी तो अंदर करेंगे ना, तो टी का क्या होगा 1 और डब्ल्यू आप बाहर आ जाएगा। समझ आया क्या? यस सर। हाँ। तो ये पैटर्न बहुत ही स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, आप लोग को याद एकदम रखना है, ज़्यादा सोचना बिल्कुल भी नहीं है कि जब हमने साइन का किया उसके बाद उसके अंदर करेंगे, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बताएं? पाई बाई 2 इंटू टी का, तो पाई बाई 2 का पाई बाई 2 रहेगा, टी का क्या आएगा 1, प्लस सिर्फ पाई बाई 3 लिखा है तो उसका क्या हो जाएगा 0। 0 तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड अगर मैं ओमेगा का फंक्शन देखूंगा तो आपको कुछ ऐसा लिखेगा 5 पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई टी प्लस पाई बाई 3। डन। ये हो गया क्या ओमेगा का पूरा फंक्शन। बट हमसे फंक्शन पूछा है क्या? हमसे फंक्शन नहीं पूछा, हमसे कब पूछा है? हमसे क्या पूछा है देखें? इनिशियल इनिशियल पूछा है। इनिशियल मतलब टाइम क्या रखना होगा? 0। 0 यस। तो इनिशियल ओमेगा मीन्स एट टी इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो उसे हम बोल सकते हैं ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2 इंटू कॉस
अच्छा टी की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब बताएं कितना डिग्री होगा? पाई मतलब 60 degree. 60 डिग्री। वेरी गुड, पाई मतलब 180, सो पाई बाई 3 मतलब हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब देखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 या सो ये हुआ cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री हमें पता है 1/2। सो इसका मतलब ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आएगी वो 5 पाई बाई 2 इंटू 1/2, तो मतलब 5 पाई बाई 4 आया। अब यूनिट बताएं, यूनिट क्या आया होगा? स्टैंडर्ड यूनिट आएगा 5 पाई बाई 4, ये यूनिट क्या आएगा? रेडियन। रेडियन पर सेकेंड। सोचो आपको ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा रेडियन पर सेकेंड, तो क्या मिलेगा? इसका मतलब आपको रिवोल्यूशन पर सेकेंड मिल सकता है। सो कन्वर्टिंग इन आरपीएस। अब ये मत पूछना क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ कि मैं भी ऑप्शन में रेडियन पर सेकेंड है ही नहीं, तो कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्टिंग यार ऑलरेडी आपको पता हो जाना चाहिए कि 1 रोटेशन मतलब होता है क्या? 2 पाई रेडियन। तो अगर मैं उल्टा कन्वर्ट करूंगा, 1 रेडियन को कन्वर्ट करूंगा रोटेशन में, तो क्या करना पड़ेगा? 1/2 पाई करना पड़ेगा। डन। मुझे लगता है सब लोग कंफर्टेबल होंगे इस चीज को लेके। तो देखिए ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, हमें रेडियन को कन्वर्ट करना है वापस से रोटेशन में, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? 2 पाई का डिवाइड देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 1/2 पाई करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा रोटेशन पर सेकेंड। 8 यस, तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा? 1/8 रोटेशन पर सेकेंड। समझ आया? 5/8। ओ सॉरी, हाँ 5/8, 5/8 रोटेशन पर सेकेंड, और जस्ट आरपीएस लिख सकते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो दोनों बातें यार सबको समझ आई? किसी को कोई डाउट? हम दोनों यूनिट को कैसे डिफरेंट डिफरेंट फाइंड कर सकते हैं, डिपेंड करेगा हमें ऑप्शन में क्या मिल रहा है। डन। तो ये हो गया इनिशियल ओमेगा निकालना। तो काफी सारे लोगों ने आंसर दिया। अच्छा कुछ लोग पूछ रहे हैं सर पाई का वैल्यू रखना है कि नहीं रखना, मतलब 5 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14/4 रखना है कि नहीं रखना? यार ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना। यूजुअली नहीं रखते हैं, यूजुअली सारे आंसर पाई में दिखेंगे, बट ऑप्शन में आपको अगर आंसर इस तरीके से मिल रहे हैं 4.1, 3.8, 2.9, तो पक्का क्या करना है? पाई की वैल्यू रखनी है। समझ आया? तो ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि पाई की वैल्यू रखनी है या नहीं। इतनी तो कर ही लोगे ना यार, 5 इंटू ये 3.14 मल्टीप्लाई कर लोगे ना। आई एज्यूम कि आप लोग कर लोगे इसे मल्टीप्लाई, सो स्किप कर रहे हैं ये पार्ट। अच्छा तो अभी हो गया ओमेगा, अब हमें निकालना है क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन देखें। अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो पहले हमें ओमेगा लिखना पड़ेगा। ओमेगा नॉट नहीं, ओमेगा पूरा फंक्शन क्या आया था? तो पूरा फंक्शन आया था 5 पाई बाई 2 कॉस था हमारे साथ में, और यहाँ पर पाई/2 इंटू टी प्लस पाई/3 ये फंक्शन आया था। अब हमें क्या चाहिए? अल्फा चाहिए। तो अल्फा कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन। डी गुड। तो डी ओमेगा बाई डी अल्फा, यस अल्फा हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। तो अल्फा हमें चाहिए तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, फिर से वही रहेगा 5 पाई/2 वैसे ही रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई/2 इंटू टी प्लस पाई/3। अच्छा ये साइन हो गया, फिर इंटू अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई/2 फिर से आ जाएगा। क्लियर? बाकी तो वो 0 हो जाएगा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 5 पाई² बाई 4 माइनस रहेगा बाहर साइन पाई/2 इंटू टी प्लस पाई/3। तो इसका मतलब इनिशियली वो एक्सेलरेट हो रहा था या रिटार्ड हो रहा था? रिटार्ड। रिटार्ड हो रहा था। तो एट टी इज इक्वल टू 0 पर देखें तो अल्फा नॉट मैं इसे बोलूँगा, और ये हो जाएगा -5 पाई² बाई 4 इंटू साइन, और ये पता है कि पाई/2 इंटू टी क्या है? 0 रख दिया, प्लस पाई/3। सो मतलब साइन 60 डिग्री हमारे पास बच जाएगा। अल्फा नॉट आ जाएगा -5 पाई² बाई 4 इंटू साइन पाई/3।
पाई/3 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 60 डिग्री है, मतलब sin 60 √3/2। सो अल्फा नॉट आ जाएगा -5 π²/4 इंटू √3/2। अच्छा, एक चीज़ और, आंसर तो मैं यही लिखूंगा -5 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज और, कभी जरूरत पड़े तो π² की वैल्यू कितनी यूज कर सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 10 आती है π² की वैल्यू, ठीक है। तो कई बार अगर π² है तो मे भी आपको π² के फॉर्मेट में आंसर नहीं दे रहा है, तो क्विकली सॉल्व करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, π² को एज 10 लिख सकते हैं। डन, सबको समझ आया ये? Yes, sir. ओके, तो फंक्शन वाला ओके है, मुझे लगता है कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हें डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगी उन्हें ही ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज बाकी लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, सो क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमें ओमेगा गिवन है, फाइंड क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है। कब? टाइम दिया है क्या हमें? क्वेश्चन में हमें टाइम दिया है क्या? नहीं, थीटा नहीं गिवन, टी नहीं गिवन, तो टी हमारे बात में ही नहीं है। क्या गिवन है? थीटा फाइंड अल्फा position. एट थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना चाहिए, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। समझ आया क्या Theta. फाइंड करना चाहिए? यस, गुड। तो हमें अल्फा फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, बट गिवन क्या है हमें, ओमेगा। तो कुछ याद आ रहा है, अगर ओमेगा गिवन होता है तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं? W into dw/dt। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हमें पता है ऑलरेडी। चलो आप लोग करें, देखें आप लोग डिफरेंशिएशन कर पाते हैं कि नहीं। सॉल्व करें। आई नीड द आंसर फॉर थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। सॉल्व करें।
ओके यशराज नॉट करेक्ट, चेक करें फिर से एक बार। ओके आदित्य वेरी गुड आदित्य, करेक्ट आंसर। ओके तो मुझे लग रहा है कि सब लोग को आइडिया एकदम क्लियर होगा कि अगर हमें अल्फा चाहिए तो अल्फा हो जाता है इन टर्म्स ऑफ, जब ओमेगा गिवन है तो होता है ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये होता है, मतलब थीटा के साथ हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले तो हमें ओमेगा लिखना ही पड़ेगा, जो भी होगा। तो ओमेगा की कोई टेंशन नहीं है, हमें डी ओमेगा बाई डी थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइड पे फाइंड करेंगे कि वी हैव ओमेगा स्क्वायर एज 5 थीटा प्लस 4। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि इसको किस में कन्वर्ट कर दो, ऐसे रूट में कन्वर्ट कर दो, 5 थीटा प्लस 4 रूट पे कन्वर्ट कर दे। नहीं, ये बेटर तरीका नहीं है। इट्स बेटर कि डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर दो। क्या? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। मैंने ये चीज़ आपको, ये रूल एक बार सिखाया था कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड मतलब सपोज इस तरफ W है तो हम डी डब्ल्यू बाई डी थीटा लिखने की जगह इसे ही दोनों तरफ डिफरेंटली सॉल्व कर देते हैं। तो इसका मतलब लेट्स से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले तो ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी थीटा, डी थीटा। क्योंकि हमें थीटा के रेस्पेक्ट पे किया हुआ है, इज इक्वल टू 5। थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, प्लस 4 का क्या होगा 0। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से तो मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा कितना आ रहा है 5/2। और देखो यही तो हमारा अल्फा होता है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 5/2। सो इट इज अ कांस्टेंट। देख रहे हो, फॉर एनी थीटा कुछ भी रख दो थीटा, आंसर हमेशा क्या आने वाला है 5/2 ही आने वाला है। समझ आया? इसमें किसी को कोई डाउट? फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा अल्फा इज 5/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लकली आप जो है ऐसा वैल्यू पा गए कि आपको टी रखने की, कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, और सब पे ही आंसर क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। डन। तो ये काइनेमेटिक्स के जो पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किए, ये सबको समझ आ गए? काइनेमेटिक्स के जो भी हमने पर्सपेक्टिव डिस्कस किए हुए हैं। ओके, एक चीज़ याद रखना है, कल हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग 40 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करने हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं प्रैक्टिस शीट के मोस्टली क्वेश्चन एटलीस्ट 10+ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। बट जिसने एक भी बार ट्राई नहीं किया उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं प्रैक्टिस शीट आफ्टरनून 2 o'clock अपलोड कर दूंगा, और लेट्स से 3 o'clock। तो आप लोग को प्रैक्टिस शीट जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। एटलीस्ट 40 क्वेश्चन कर लोगे तो जब मैं कल डिस्कस करूंगा तो बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, चले। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, स्ट्रेट था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग ये बताएं कि एग्जैक्टली अप्रोच क्या है, मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन में करना क्या है, गिवन क्या क्या है आपको। हमें दो चीजें गिवन है, ये और ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, अल्फा पता है, इससे क्या निकाल लेंगे, ओमेगा, ओमेगा। ओमेगा निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, ठीक। बट क्या ये थीटा पूछा है क्या हमसे कुछ, या ये थीटा गिवन है क्या, नहीं, गिवन है वो एकदम बहुत ही अलग चीज है। कोई बताएगा इसका मतलब क्या है, ये जो 37 डिग्री गिवन है ये एग्जैक्टली क्या है, इसे यूज कैसे करना है। एनीवन कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, ये 37 डिग्री क्या दिया हुआ है विद द वेलोसिटी, मतलब क्या है ये। वो वी कैप ओके, तो अगर आपको याद हो कि अगर वो वेलोसिटी है तो हमें पता है उस डायरेक्शन में हमारे पास एक एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, 80 AT, और एक वर्टिकल होता है, वो क्या होता है, AN AC AN या AC, AC। ठीक है। तो इनका जो एंगल होता है रिजल्टेंट, वो आपको दिया हुआ है 37, क्योंकि V के साथ जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्टली किनके बीच का एंगल होता है, AC और AT के बीच का एंगल होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको AC और AT के बीच का एंगल दिया हुआ है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज हम क्या लिख सकते हैं, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है दैट tan 37 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताएं, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर upon क्या है इस 80 बार, AN upon AT। अच्छा, अभी पॉइंट ये है कि AT का कोई फॉर्मूला होता है क्या, AT का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, हाँ अल्फा के टर्म्स में, क्योंकि हमें गिवन अल्फा है ना, R अल्फा। R आर alpha अल्फा, क्या होता है AT का फॉर्मूला, आर R अल्फा। alpha अच्छा, AN का फॉर्मूला क्या होता है, C square by R. V स्क्वायर बाई B आर। स्क्वायर बाय बट यहाँ तो एंगुलर पैरामीटर चल रहे हैं, तो V फाइंड करेंगे क्या हम, नहीं, omega R square दूसरा वाला फॉर्मूला याद करो, AN के लिए हमने दो फॉर्मूले बताए थे यहाँ पर, याद आ रहा है, एक होता है V स्क्वायर बाई आर जब लीनियर दिया हो, और जब एंगुलर दिया हो तब omega R R। square हाँ, ओमेगा स्क्वायर R। ओमेगा स्क्वायर आर। याद है, आपको याद रखना पड़ेगा ये दोनों फॉर्मूले, तभी आप जल्दी से इन्हें यूज कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो था दोनों चीज़ों को यूज करने का, कि कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताएं, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आर। तो देखो आंसर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बाई अल्फा, डन। तो हमें क्या बताना है, आफ्टर हाउ मच टाइम दिस विल मेक एन एंगल 37। तो अगर हमें वहां पर ओमेगा पता चल जाए टाइम में, तो हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं ना, क्लियर। तो ओमेगा निकाल लेते हैं हम, ये डेटा हमारा क्या हो जाएगा, tan 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई अल्फा। अल्फा। तो हमें साइड पे ओमेगा निकालना आना चाहिए, तब हम कंपेयर कर पाएंगे। तो अल्फा कितना है, 2t स्क्वायर। तो बताओ कैसे निकालेंगे फिर यहाँ से ओमेगा, Integration. इंटीग्रेशन। integration इंटीग्रेट करेंगे, सो ओमेगा विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इनटू dt। सो देखें अल्फा dt ये कितना है, 2 इंटू टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन। सो 2 तो 2 रहेगा ही, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, टी क्यूब बाई T क्यूब बाय 3। TQ by डन। तो यहाँ से हमारे ओमेगा की वैल्यू आ गई, कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, क्लियर। तो हमसे एग्जैक्टली पूछा है कि एट विच टाइम दिस विल हैपन, फाइंड द टाइम व्हेन दिस हैपेंस। मतलब हमें ये सिचुएशन कब करेक्ट होगी वो टाइम फाइंड करना है,
तो ये सिचुएशन क्या है हमें पता चल गई है। 1037 मतलब कितना हो जाएगा 3/4 3/4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा 2/3 टी क्यूब का स्क्वायर। डन। और अल्फा कितना है 2t 2t स्क्वायर। क्लियर। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आ जाएगा 2/9 इंटू टी पावर 6 होगा और एक टी स्क्वायर आ जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा टी पावर 4। ओके, तो थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे और यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी टी पावर 4 इज इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू 3 27/8। क्लियर। तो व्हाट विल बी द टाइम नाउ, टी विल बी 27/8 टू द पावर 1/4। अब बताओ 1/4 तो पावर हम निकाल सकते हैं क्या? अभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है 3 का क्यूब क्यूब। और ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब। तो अगर यहाँ पावर 3 होती तब काम बनता। समझ आया? तो हमें पता होता है कि आंसर 3/2 होगा, बट अभी हम निकाल नहीं सकते। तो आपको जो एग्जाम में रहेंगे मतलब निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स मैथमेटिकली, बट आप समझ जाए कि आंसर्स यही रहेंगे ऑलमोस्ट, आपको इसी टाइप में ही आंसर मिलेगा वहां पर। डन। तो पॉइंट समझ आया कि हमने इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल बात सीखी हमने, ये कि ऐसा नहीं समझना है कि काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ काइनेमेटिक्स ही रहेगी। देख रहे हो आपने जो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा उसको भी हमने रिलेट किया हुआ है यहाँ पर। तो दोनों चीजें काम में आई हैं, लेक्चर 1 का भी पार्ट काम में आया है और लेक्चर 2 का भी पार्ट काम में आया है। पक्का यहाँ तक सबको ओके है? यहाँ तक जो भी चीजें हमने प्रैक्टिस की हैं सबको समझ आया? ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, काइनेमेटिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैंने फिर से बताया काइनेमेटिक्स में मतलब अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो हम प्रैक्टिस शीट में से सॉल्व कर लेंगे। सो मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, प्रैक्टिस शीट के थ्रू हम बाकी सारे क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। हम नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, रिलेटिव इन सर्कुलर, रिलेटिव मोशन इन सर्कुलर। अच्छा, फिर से बेसिक पे आते हैं। आपको याद है बेसिक वाला रिलेटिव कैसे सॉल्व करते हैं? सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड सबट्रैक्ट करेंगे और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड करेंगे। तो समझेंगे, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। सपोज दो पार्टिकल है, ये आगे घूम रहा है ओमेगा 1 से और ये एक दूसरा पार्टिकल है, ये आगे घूम रहा है ओमेगा 2 से। डन। तो ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा? सबट्रैक्ट करेंगे। सो कुछ भी कर सकते हो, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 जो भी आपका मन करे, हम दोनों का मैग्नीट्यूड देख सकते हैं। तो ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज सेम डायरेक्शन। मस्त। क्लियर। अच्छा, और फिर टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा रिलेटिव। समझ आया सबको कि रिलेटिव में हम हमेशा टाइम ही निकालते हैं। उल्टा सिनेरियो देख लेते हैं, इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ओमेगा रिलेटिव ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। क्यों? बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन है। पक्का ये सबको याद आ रहा है ना हमने कैसे किया हुआ था रिलेटिव का? किसी को कोई डाउट तो नहीं है रिलेटिव में? टाइम कैसे निकाल देंगे भाई? थीटा अपॉन ओमेगा रिलेटिव। सिर्फ टाइम निकालने में रिलेटिव काम आता है, बाकी किसी में रिलेटिव काम नहीं आता है। डन। अच्छा, क्वेश्चन पे ही सीधे सॉल्विंग करते हैं, रिलेटिव कैसे यूज करना है। अच्छा, पहला एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग बिना रिलेटिव के करें और फिर रिलेटिव के थ्रू करें। देखें
कैसे अप्रोच करते हैं आप लोग? पहले विदाउट रिलेटिव हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे एक एग्जांपल, और फिर रिलेटिव का यूज करेंगे। शश ब्रश केला? चलिए, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पहले आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है और हम क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक की बात करूँ, मैं एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक की बात करें तो लेट्स से ये सेकेंड हैंड है, मतलब ये सेकंड्स बताता है। और एग्जैक्ट 12 पे देखें तो जो मिनट हैंड है वो भी कहाँ पर रहेगा, वो भी 12 पे ही रहेगा। ये लेट्स से मिनट वाला हैंड है। तो अभी सिचुएशन क्या होगी, थोड़ी देर के बाद सेकंड वाला मूव करना स्टार्ट करेगा। समझ आ रहा है यार? ये सेकंड वाला मूव करना स्टार्ट करेगा, तो थोड़े टाइम बाद लेट्स से सेकंड वाला थोड़ा सा मूव कर गया, तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि मिनट वाला भी थोड़ा सा मूव करेगा ही ना। सो लेट्स से मिनट वाला थोड़ा सा मूव कर गया है और सेकंड वाला आगे चल रहा है, मतलब कहीं पे भी पहुंच गया है, रैंडमली मैं बोल रहा हूँ। सेकंड वाला यहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक पहुंच गया है। ये सेकंड वाला है और ये मिनट वाला है। तो इसका मतलब एक सिचुएशन ऐसी आएगी ना कि मिनट हैंड और सेकंड हैंड फिर से मैच करने वाले हैं। पक्का सबको ये बात समझ आई कि एक सिचुएशन ज़रूर ऐसी आएगी जब फिर से मिनट हैंड यहाँ पर होगा और सेकंड हैंड भी यहीं पर होगा। अब सबसे पहले तो एक मिसकॉन्सेप्शन आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये मिनट हैंड यहाँ पर है और सेकंड हैंड भी यहाँ पर है। अब वो मिसकॉन्सेप्शन देखें, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आंसर 1 मिनट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में सेकंड वाला कहाँ पर पहुंच जाएगा, 12 पे पहुंच जाएगा, बट मिनट वाला थोड़ा सा कुछ डिग्री आगे आ जाएगा ना। तो इसका मतलब आंसर हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो बताएं हम किस तरीके से करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ विदाउट रिलेटिव, कोई स्टूडेंट आंसर करे विदाउट रिलेटिव कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। व्हेन बोथ द एंड्स विल मीट। अरे याद करें ना, मैंने बताया था कि चेक करो वेयर दे विल मीट। दैट मीन्स कितना एंगल कवर करने वाले हैं दोनों लोग। पोजीशन सेम। पोजीशन उनकी सेम रहेगी। तो अगर मैं विदाउट रिलेटिव से सॉल्व करूं तो फाइनल पोजीशन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। फाइनल पोजीशन सेम होगी एंड टाइम भी कितना लगा, सेम होगा। तो चेक कर लेते हैं कि यार लेट्स से टी टाइम बाद मिल रहे हैं, लेट्स से टाइम कितना है टी टाइम बाद वो मिलेंगे। तो चेक करना है कि टी टाइम में मिनट हैंड कितना कवर कर लेगा और सेकंड हैंड कितना कवर कर लेगा। डन। ये पॉइंट समझ में आया कि दोनों का क्या चीज सेम करेंगे, टाइम सेम करेंगे और दोनों का डिस्टेंस कवर्ड। तो पहले तो हमें दोनों का क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड बताएं, मिनट सेकंड हैंड का स्पीड बताएं। 2π/60। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, थोड़ा ध्यान देंगे। ओमेगा ऑफ अगर मैं सेकंड हैंड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, थीटा ओवर टाइम। कितना एक सर्किल कवर करने में कितना टाइम लेता है सेकंड हैंड, 60 सेकंड। यस। सो दिस इज एंगल एक सर्किल कवर करने में और दिस इज टाइम, कितना टाइम लेगा।
तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। डन। अब अगर मैं आपके से बात करूं एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड, बताए ओमेगा मिनट कितना हो जाएगा? 2 pi by 60 into 60. यस, 2 पाई बाय 60 मिनट होगा यहाँ पर, तो हम 60 मिनट में तो नहीं रख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। क्लियर? सर फिर ये से हम 2 लिख पाई सकते कैसे हैं आता है? क्या, 2 पाई कैसे आता है? 2 पाई एक वन रोटेशन के लिए ना, हम निकाल रहे हैं फॉर वन रोटेशन। सो एक बार सेकेंड हैंड यहाँ पर था, आफ्टर वन रोटेशन, तो वन रोटेशन में कितना टाइम कंज्यूम कर लेगा, 60 सेकेंड, और वन रोटेशन में एंगल कितना कवर कर लेगा, 2 पाई। ओके, तो ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं फॉर वन रोटेशन देख रहे हैं। वन रोटेशन एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, और टाइम कितना होगा, 60 सेकेंड। समझ आया सबको? ये हम जो देख रहे हैं वो Yes, sir. फॉर वन रोटेशन देख रहे हैं। ओके, सेम चीज हमने यहाँ पर देखी फॉर वन रोटेशन, तो ये आ गया 1800 रेडियन पर सेकेंड। बताओ, किसी को ओमेगा निकालने में कोई डाउट? दोनों का ओमेगा सबको समझ आया? दोनों का ओमेगा सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, यस सर। गुड गुड। अब हमें चाहिए यार कि दोनों लोग एंगल कितना कवर करने वाले हैं। डन। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार बिना रिलेटिव के तो बहुत टफ हो जाएगा। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ यार, विदाउट रिलेटिव तो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। विदाउट रिलेटिव बहुत टफ है, रिलेटिव से देखेंगे तो बहुत इजी हो जाता है हमारे पास। क्या रिलेटिव से करें इसे, या विदाउट रिलेटिव करना चाहेंगे आप लोग? रिलेटिव सर। दोनों चीजों से कर लेते हैं, चलो ठीक है। विदाउट यूजिंग Without- विदाउट यूजिंग रिलेटिव मोशन। मैंने बताया था यार, अगर रिलेटिव मोशन यूज नहीं कर रहे तो हमें लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि एट द एंड दोनों लोग कितना एंगल कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो कुछ इस तरीके से कवर होने वाला है। ठीक है, विदाउट रिलेटिव चेक करेंगे तो लेट्स से यहाँ पर सेकंड हैंड था और यहाँ पर मिनट हैंड था। थोड़ी देर बाद मिनट हैंड पहुंच गया यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड हैंड ने कितना कवर किया होगा। सेकंड हैंड यहाँ से गया होगा और वापस यहाँ तक आया होगा। सबको समझ आया कि अगर अगर मिनट हैंड ने कितना कवर किया, अगर मैं बोल रहा हूं कि मिनट हैंड ने कवर किया थीटा, तो सेकंड हैंड ने कितना कवर किया होगा, 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा। गुड। सो सेकंड हैंड जो है यहाँ पर आया है तो उसने थीटा नहीं कवर किया, उसने 360 प्लस थीटा कवर किया, पूरा यहाँ से गया और फिर यहाँ तक आया। क्लियर? तो एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड, एंगल बाय मिनट हैंड। देखिए थीटा अगर कवर किया तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा ऑफ मिनट हैंड इनटू टाइम। क्लियर? तो ये हो जाएगा थीटा। और अगर हम बात करें एंगल बाय सेकेंड हैंड, तो सेकेंड वाला कितना कवर करेगा एंगल, 360 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर? बट मैं 360 नहीं रख सकता हूँ, इसलिए मैं पहले बताऊंगा हम किस में रखेंगे, पाई में रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से 360 प्लस थीटा, ये हो जाएगा ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड इंटू टी।
तो अब ये 360 को मैं अच्छे से लिखूंगा, इससे लिखूंगा मैं 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड कितना है, हमने ऊपर सॉल्व किया था 2 पाई बाई 60 इंटू टी। ये देखो इस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या था 2 पाई बाई, चलो 2 पाई को ही रख लेते हैं, ये ऐसा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 पाई बाई 13 to 30 इस तरीके से ही लिखे रहने देते हैं। आप समझ जाओगे कि मैं क्यों 2 पाई ही लिखा रहने दे रहा हूँ, क्योंकि कैंसिलेशन में बहुत ही इजी हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि इस तरफ भी 2 पाई दिख रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3600। डन। अब देखो ये टी है और ये टी है, तो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें 2 पाई इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा 2 पाई कॉमन ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा 1 बाई 3600 माइनस 1 बाई 60 पहले आएगा, 1 बाई 60 माइनस 1 बाई 3600 सर इंटू टी। यस सर यस, वो थीटा वो मिनट का है ना, हाँ तो वही तो मैं फिर बोल रहा हूँ 2 कि सेकंड वाला हाँ कितना कवर yes, करेगा, वो 360 प्लस मिनट वाला जितना, अगर उन्हें मिलना है तो। क्लियर। हाँ ओके सर। बाई सेकंड हैंड 360 डिग्री प्लस थीटा कवर करेगा ना। तो 2 पाई क्या होने वाला है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सो 3600 से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 60। इसे जस्ट आपको सॉल्व कर लेना है, जो भी वैल्यूज आएंगी। देखिए कितना आएगा, 60 से 60 डिवाइड होगा 1 माइनस 1 बाई 3600 इंटू टी। मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया, 3600 एलसीएम लिया, 60 से डिवाइड किया तो ऑफकोर्स 60 आएगा, 60 माइनस 1 ये आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब फाइनल टाइम टेकन कितना हो जाने वाला है आपका, फाइनल टाइम टेकन हो जाएगा 59, और ये 3600 ऊपर जाएगा, विच मीन्स 3600 डिवाइडेड बाई 59, दिस मच ऑफ सेकेंड। और अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 का डिवाइड कर दो, तो 60 से 60 डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 60 बाई 59 मिनट। तो हमने पहले भी ये डिसाइड कर ही लिया था कि 1 मिनट से तो ज़्यादा ही लगेगा, क्यों, क्योंकि 1 मिनट में तो वो पूरा घूम के आ जाएगा, 1 मिनट में पूरा घूम के आ जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे भी तो जाएगा ना। सो टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन 1 मिनट। देखो ये थोड़ा सा 1 से ज़्यादा आंसर आ रहा है, ये एग्जैक्ट आंसर है। तो अभी क्लियर, सबको समझ आया, किसी को कोई डाउट विदाउट यूजिंग रिलेटिव में? भाई समझ में आया सबको विदाउट यूजिंग रिलेटिव? यस सर। ओके, अब यूजिंग रिलेटिव देख लेते हैं, एक बार में आ जाएगा तुरंत। यूजिंग रिलेटिव मोशन, ओके, तो रिलेटिव मोशन क्या करते हैं, ये स्टार्ट है, लेट्स से ये मिनट हैंड है और ये सेकंड हैंड, दोनों अभी कहाँ है, सेम प्लेस पे हैं। डन। अब हमें क्या करना है, किसी एक के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तो बताओ किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करें, किसी के रेस्पेक्ट में किसी को कर सकते हैं, लेट्स से विद रेस्पेक्ट टू मिनट हैंड। डन। तो इसका मतलब मिनट हैंड क्या होगा, अब रेस्ट पे आ जाएगा ना, विद रेस्पेक्ट टू मिनट हैंड करेंगे तो मिनट हैंड क्या आ जाएगा, रेस्ट पे। मूव कौन करने वाला है, मूव कौन करेगा, सिर्फ सेकंड हैंड। सेकंड हैंड। अब बताओ सेकंड हैंड को वापस मिलना है किससे, मिनट हैंड से, तो कितना कवर करना पड़ेगा, टू मीट अगेन 2 पाई 2 पाई, थीटा कितना कवर करना पड़ेगा 2 पाई। समझ आया? बताओ रिलेटिव सबको समझ आया कि नहीं? पहले स्टार्ट में वो लोग दोनों यहीं पर हैं, अब मैंने कर दिया विद रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड।
अच्छे से ध्यान देंगे। क्या सॉल्व कर दिया? विद रेस्पेक्ट टू मिनट हैंड। तो इसका मतलब मिनट हैंड कैसा हो गया? रेस्ट पे। अगर मिनट हैंड रेस्ट पर हो गया तो अब इसको वो 2 पाई प्लस थीटा नहीं कवर करना है ना। कितना कवर करना पड़ेगा? सिर्फ 2 पाई टू मीट अगेन। सो टू मीट अगेन उसको कितना कवर करना पड़ेगा? सिर्फ 2 पाई। क्यों? बिकॉज द मिनट हैंड इज नॉट मूविंग बिकॉज ऑफ रिलेटिव। तो हमें एंगल पता चल गया। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है? ओमेगा रिलेटिव। बताओ ओमेगा रिलेटिव क्या होगा? किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं? दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन? सेम। सेम डायरेक्शन। तो हम क्या करने वाले हैं? सबट्रैक्ट करेंगे। डन। विद रिस्पेक्ट टू मिनट हैंड चाहिए तो क्या हो जाएगा? ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड माइनस ओमेगा ऑफ मिनट हैंड। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? ओमेगा रिलेटिव सो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 60 माइनस 2 पाई बाई 3600। तो तुरंत आ गया, 2 पाई कॉमन ले लिया, सॉल्व कर देंगे तो आंसर एलसीएम लेके हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, आ जाता है 59 बाई 60 इंटू 60 और 3600। क्लियर? सो ओमेगा रिलेटिव पता है, एंगल पता है, टाइम टेकन निकाल लेंगे तुरंत। टाइम टेकन कितना हो जाएगा? क्या? थीटा ओवर ओमेगा रिलेटिव। थीटा कितना है? 2 पाई। और रिलेटिव ओमेगा कितना निकाला अभी हमने? 2 पाई बाई 59 बाई 3600। सो 2 पाई कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 3600 बाई 59। ये हुआ सेकंड में। अगर मिनट में निकालेंगे तो हो जाएगा 60 बाई 59। किसी को कोई डाउट? रिलेटिव में समझ आया? रिलेटिव में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता एक क्वेश्चन बनाने का, सीधा चेक कर लेना पड़ता है कि कितनी देर बाद वो मिलेंगे। बताएं किसी को कुछ डाउट रिलेटिव में? अभी टेंशन ले लेना, अभी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। अभी बताएं, अभी इसमें कोई डाउट? सबको समझ आ गया ना ये? ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं और ये वाला आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो मुझे लगता है अभी आप लोग को समझ आ गया होगा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। क्या करना है? एक हो जाएगा कितना? रेस्ट पे। तो लेट से आप किसे रेस्ट पे कर देंगे? बी वाले को कर दो रेस्ट पे। तो बताओ रिलेटिव कितनी आ जाएगी?
ओमेगा रिलेटिव ओमेगा ए प्लस ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी। ओके, सबको समझ आया? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब मैं यार डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओमेगा आर कितना आ जाएगा? ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी। क्यों? बिकॉज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ओ अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज मूविंग अपोजिट। तो ये हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा ओमेगा आर, कितना होगा? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, कितना हुआ? 5 पाई बाय 6। या तो एलसीएम ले लेंगे इनका 6 और ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6। ये हो गई स्पीड। अच्छा ये बता, एंगल कवर्ड कितना होगा? पाई डिस्टेंस टू बी कवर्ड, पाई। डिस्टेंस टू बी कवर्ड। तो रिलेटिव में देखो कितना इजी होता है, मुझे पता है कि ये रेस्ट पे है, तो अगर इसे मिलना है तो कितना कवर करना पड़ेगा? यहाँ तक कवर करना पड़ेगा ना। तो देखो रिलेटिव कितना इजी होता है। अगर रिलेटिव नहीं करते तो आप सोचते रह जाते कि यार यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे। समझ आया? रिलेटिव कितना इजी कर देता है क्वेश्चन को, जब भी दो ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है। तो मैं देख लेता हूँ, डिस्टेंस टू बी कवर्ड मतलब थीटा के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, मतलब रेडियन में कितना हो जाएगा? पाई। तो याद है रिलेटिव से हम हमेशा क्या निकालते हैं? क्या? टाइम टू मीट, टाइम टू मीट। टी क्या हो जाएगा? थीटा ओवर ओमेगा रिलेटिव। थीटा कितना है? पाई। ओमेगा रिलेटिव कितना है? 5 पाई बाई 6। सो कैंसिल आउट हुआ, 6 ऊपर आया। सो कितना हो गया? पाई कैंसिल आउट हुआ, 6 बाई 5। ये आंसर मिनट में या सेकंड में बताएं? सेकेंड। सेकंड में, क्योंकि यूनिट ये रेडियन पर सेकंड में चल रहा था। सो दिस मच सेकंड के बाद वो मिलेंगे। तो एक आंसर तो हमारा क्लियर है कि टी कितना हो जाएगा? 6 बाई 5। बट एक चीज आपको क्लियर रखनी है, क्या? कि जब हम लोकेशन निकालते हैं तो क्या रिलेटिव से निकालते हैं या वापस बाहर आ जाते हैं? रिलेटिव से बाहर आ जाते हैं हम चेक करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाई एनी वन ऑफ दीज। क्लियर? सो वेयर दे विल मीट, to check where they will meet, I'll draw. ये A था और ये B है। Done. So let's say distance covered by B. कैसे निकालेंगे? थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा ऑफ बी इंटू टाइम। सो ओमेगा ऑफ बी कितना था? पाई बाई 3। टाइम कितना है? 6 बाई 5। सॉल्व करो, थीटा कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 5। ये आ गया रेडियन। बट ये भी मतलब रेडियन से समझ में कम आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। पाई का मतलब कितना है? 180 डिग्री। क्लियर? फिर हो जाएगा 2 इंटू, इसे कैंसिल कर लेते हैं 180 को। सो 360 बाई 5 मतलब 72 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? तो 72 डिग्री फ्रॉम बी मतलब कहाँ पर मिलेंगे? ऑलमोस्ट यहाँ पर वो दोनों लोग मिलने वाले हैं। कहाँ पर? 72 डिग्री। ऑल्दो आंसर 72 डिग्री में नहीं देना होता, मैं सिर्फ आपको फील कराने के लिए बता रहा था प्रॉपर, कि आपको क्लियर समझ में आए कि कहाँ पर दोनों मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर रहेगा ए और यहाँ पर रहेगा बी, 72 डिग्री में रहेंगे। मतलब ये इतना जाने वाला है और बी कवर करने वाला है 72। समझ आया क्या सबको? समझ आया? सभी लोग को बताएं। सर डिस्टेंस बाय बी का फिर से बताइए। हमें क्या होता है कि डिस्टेंस बाई ए निकाल सकते हो या फिर डिस्टेंस बाई बी। तो रिलेटिव हम सॉल्व करते हैं सिर्फ क्या निकालने के लिए? टाइम। बार बार मैंने बताया रिलेटिव से सिर्फ क्या निकालते हैं? टाइम। रिलेटिव से निकालते हैं सिर्फ टाइम। और हमें जब डिस्टेंस का वर्ड निकालनी है तो फिर हम रियल सिनेरियो में आ जाते हैं। क्या यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन है? क्या
कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है, कुछ नहीं है, तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस मतलब ये एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय बी। तो क्या हो जाएगा वो, बी की स्पीड इंटू बी का टाइम। सो बी की स्पीड हमने रखी और टाइम निकाला, देख लिया कि कितना कवर करेगा। तो बी करेगा 72 डिग्री, मतलब बी पहुंचेगा यहाँ से यहाँ तक, और उतनी देर में ए कितना कवर करने वाला है, ए रिमेनिंग कवर करेगा। डन। बताओ यार, किसी को इसमें कोई डाउट रिलेटिव में? पक्का समझ आया सबको? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमें रिलेटिव पे चेक करना है, रिलेटिव में, तो बताएं क्या होगा। किसी के भी रेस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो अभी देखिएगा कंफ्यूजन क्या है यहाँ पर, आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर क्या कंफ्यूजन आने वाला है। लेट्स से अगर मैं बी के रिलेटिव में सॉल्व करना चाहता हूँ क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर मैंने इसे रेस्ट पे कर दिया तो बताओ ए को कितना कवर करना पड़ेगा, ए को कितना कवर करना पड़ेगा अगर बी को रेस्ट पे किया। लेट्स से रिलेटिव सॉल्व कर रहे हैं, यस रिलेटिव सॉल्व कर रहे हैं और बी को हमने रेस्ट पे कर दिया, तो इसका मतलब ए को कितना कवर करना पड़ेगा, 60 डिग्री, थीटा टू कवर टू मीट, कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर डाउट देखें, अब यहाँ पर डाउट देखें, ये बताओ यार स्पीड किसका स्लो है, ए का या बी का? ए का। ए का स्पीड स्लो है, तो क्या ए कभी ओवरटेक कर पाएगा क्या बी को? नहीं नो सर। तो इसका मतलब ए बी पर कभी पहुंचेगा ही नहीं। प्रोसेस क्या होगा उनके मिलने के लिए, इसको घूम के इसके पास आना पड़ेगा। समझ आया? तो ये क्वेश्चन देने का पर्पस सबको समझ में आया? मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ब्लाइंडली नहीं कर देना है कि थीटा टू कवर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ आ रहा है? ये नहीं होगा, क्यों? क्या रीजन है? रीजन है कि बी को घूम के पास आना पड़ेगा।
क्लियर? सबको ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखना चाहता हूँ। मैं देखो यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन करता हूँ क्या, कि ओमेगा ए इज लेस देन ओमेगा बी। तो क्या कभी ओमेगा ए ओवरटेक करेगा क्या बी को? ओमेगा ए बी के पास पहुंचेगा क्या? नहीं। क्या सिचुएशन होगी? समझ आया क्या सबको? जल्दी बता, ये सिचुएशन अगर नहीं समझ आई तो वो एग्जाम में गलती हो जाएगी। क्लियर है क्या सबको? अरे भाई सबको ये बात समझ आई कि ओमेगा Yes, बी sir. विल कम टू ए, नॉट ए विल कम टू द बी। ठीक है, तो ये सिचुएशन मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से बार बार ये बोल रहा हूँ कि ओमेगा विल नॉट रीच टू द बी। इंस्टेड व्हाट विल हैपन, ओमेगा बी will reach to A after covering, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? कितना कवर करेगा बताएं? पूरा 300 माइनस 60, पूरा 300 माइनस 60 मतलब कितना? 300 डिग्री कवर करेगा। अगर पाई के टर्म्स में देखें तो कितना हो जाएगा ये? 2 पाई माइनस 60 मतलब कितना होता है? पाई बाई 3। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा? 5 पाई बाई 3। डन? समझ आया सबको पाई के टर्म्स में? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 60 डिग्री ले लिया तो आंसर गलत आ जाएगा ना, 60 डिग्री वाला रॉन्ग होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, लॉजिक के साथ साथ चीज़ों को करें, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करेंगे। तो टाइम टू मीट क्या हो जाएगा? इसका मतलब टाइम टू मीट, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। टाइम टू मीट t इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा ओवर ओमेगा रिलेटिव, और थीटा यहाँ पर याद रखना है 60 डिग्री नहीं होगा, क्या होगा? 5 पाई बाई 3। और माइनस कर दो रिलेटिव, किससे भी किसी को माइनस कर दो जिससे आपको सही पड़े। सो ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2 मतलब पाई बाई 6। डन? क्यों ऐसा हमने किया? बिकॉज सेम डायरेक्शन। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये सबको समझ में आ गया ना यार? ये जो स्टार मार्क वाली बात मैंने बताई कि किस तरीके से मिलेंगे वो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। क्या आ जाएगा? 5 बाई 6। सॉल्व करें क्या होगा? 6 सबसे टॉप पे जाएगा, तो 5 पाई इंटू 6 अपॉन 3 इंटू पाई, ये होगा। सबसे बॉटम वाला सबसे टॉप पे मल्टीप्लाई होता है। सो 5 पाई कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर? 3 2 6 10 सेकेंड। समझ आया क्या सबको? इतना सबको समझ आया? Yes, sir. Now, find next time they will meet. Find t next time they meet. तो ये बताओ, नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए और कितना कवर करना पड़ेगा? थीटा। अभी पहले कितना कवर किया उसने? 5 पाई बाई 3। और नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए और कितना कवर करना पड़ेगा? अरे 2 भाई पाई. काफी स्ट्रेट है। अभी था वो यहाँ पर, वो फास्ट है जबकि पीछे वाला स्लो है। तो इसका मतलब उसको इसके पास मिलने के लिए फर्स्ट टाइम कवर करना पड़ेगा इतना, बट जब नेक्स्ट टाइम कवर करेगा तो फिर और कितना कवर करना पड़ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 2 पाई. 2 पाई और करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक फिर से वापस मिलने के लिए 2 पाई और कवर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अभी सबको समझ आ गया कितना होगा? एक्स्ट्रा 2 पाई और। डन? तो ये कितना हो जाएगा?
सॉल्व कर लेते हैं t, या मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, मतलब 3 2 6 6 5 11 पाई बाई 3। तो टाइम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 11 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई कितना था, पाई बाई 6। तो सॉल्व करेंगे, 6 ऊपर जाएगा, 3 से कैंसिल होगा 2, मतलब आंसर आ जाएगा 22 सेकेंड। तो ये बताओ 10 सेकेंड में पहली बार मिला, नेक्स्ट टाइम 20 सेकेंड, तो नेक्स्ट टाइम कब मिलेगा? फर्दर टाइम फॉर नेक्स्ट मिनट विदाउट सॉल्व किए बताए, समवन आंसर मी 54 विद द सेकेंड। लॉजिक, या फर्दर नेक्स्ट टाइम टू मीट 34. गुड। सो लॉजिक मैं यहाँ से लगा सकता हूँ कि यार 10 सेकेंड लगा था फर्स्ट मीट में, बट नेक्स्ट लगा 22, सो 22 माइनस 10 सेकेंड कितना है, 12 सेकेंड। सो इसका मतलब ये है कि वो फुल सर्किल कितनी देर में घूम जाता है, 12 सेकेंड में। दिस इज फॉर 360 डिग्री मूव, इतना लगता है। तो नेक्स्ट टाइम कब मिलेगा, मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता हूँ 22 प्लस फर्दर 12 सेकेंड, मतलब कितना 34 सेकेंड में वो नेक्स्ट टाइम मिलेगा। डन। यार आज आइडिया सबको समझ में आया कि कैसे हम रिलेटिव को यूज करने वाले हैं टू पार्टिकल के केसेस में। यार पक्का समझ आया ना आज का लेक्चर? Yes, sir. Okay, good. Okay then, I guess it's time. Okay, bye bye everyone. Bye, sir. Bye bye, bye bye all. Yes, sir.